Hey, hi guys, I am Rushikesh Sonone, the founder of jankarbook.com, where you will get all informative internet technology and educational content for free. फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो से आर्टिकल को पढ़ना शुरू किया था और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको आर्टिकल डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको समझने में आसानी हो जाए इसीलिए हमने ये तय किया था कि हम आर्टिकल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने आर्टिकल इंट्रोडक्शन, टाइप्स, डिफरेंस और इनडिफाइनेट आर्टिकल यानी ए और एन को कवर किया था। लेकिन अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आपको ऊपर आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी आपको आज का यह वीडियो समझ आएगा। एनीवेज गाइज, आगे बढ़ते हैं और डिटेल्स में डेफिनेट आर्टिकल यानी द के बारे में समझते हैं। हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में इनडिफाइनेट और डेफिनेट आर्टिकल के बारे में जाना था, लेकिन फिर भी एक क्विक ओवरव्यू देखते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली आर्टिकल के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है इनडिफाइनेट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। इनडिफाइनेट आर्टिकल के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, तो इस वीडियो में हम द यानी डेफिनेट आर्टिकल के बारे में जानेंगे, जिसे हिंदी में निश्चित आर्टिकल कहते हैं। निश्चित आर्टिकल का इस्तेमाल सिर्फ विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का उल्लेख करने के लिए किया जाता है। मतलब ऐसे व्यक्ति, स्थान या वस्तु जिसके बारे में हम पहले से जान चुके, ऑलरेडी हम उसके बारे में जानते हैं, तो उस बारे में बात करने के लिए डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके समझ नहीं आ रहा है तो टेंशन ना ले, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे एग्जाम्पल्स को देखेंगे चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और आसान हो जाएंगी। सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल के रूल्स को समझते हैं। तो खुशी की बात यह है कि डेफिनेट आर्टिकल में कोई भी रूल नहीं है, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही नाउन्स के लिए कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि अगर अगले शब्द की ध्वनि यानी साउंड अगर वावेल ध्वनि है तो आपको द का उच्चारण दी ऐसा करना है। लेकिन अगर अगले शब्द की ध्वनि if the next word sound is the consonant sound, तब आपको द को द ऐसा ही प्रोनाउंस करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डेफिनेट आर्टिकल के यूजेस देखते हैं, यानी जो द के 18 यूजेस है उन सभी के बारे में एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला यूज, टू टॉक अबाउट अ पर्सन और थिंग विच इज ऑलरेडी मेंशन्ड और योर लिसनर नो अबाउट इट, यानी ऐसे व्यक्ति या फिर चीज़ के बारे में बात करने के लिए जिसके बारे में हमने पहले ही मेंशन किया है, या फिर हमारा लिसनर जो हमें सुन रहा है वो उसके बारे में जानता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉच्ड अ मूवी, द मूवी वॉज सो कॉमेडी। देखिए मैंने सेकंड सेंटेंस में कहा द मूवी वॉज सो कॉमेडी, तो मैं किसी से कह रहा हूँ कि द मूवी वॉज सो कॉमेडी, लेकिन कौन सी मूवी? मैंने जो मूवी देखी, मैंने पहले ही कहा ना पहले सेंटेंस में आई वॉच्ड अ मूवी, तो मैंने मूवी देखी है वो कॉमेडी है, मैं उस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जब मैं सेकंड टाइम मूवी इस वर्ड को इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरा लिसनर अब जान चुका है कि मैं किस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ, वो मेरे सेंटेंस से कनेक्ट हो चुका है। इसीलिए यहाँ पर सेकंड टाइम मेंशन करने के लिए द इस डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, रमेश इज गोइंग टू बाय अ बाइक, द बाइक इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अभी मैं मेरे दोस्त से कह रहा हूँ कि बाइक बहुत महंगी है, लेकिन कौन सी बाइक? वो बाइक जो रमेश खरीदने जा रहा है। तो मेरा लिसनर अब ये जान चुका है कि मैं किस बाइक की बात कर रहा हूँ। तो इन कंक्लूजन, किसी भी पर्सन या थिंग जिसे हमने ऑलरेडी मेंशन किया है, जिसके बारे में हमारा लिसनर जानता है, उसके लिए द इस डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। और आपने भी बचपन में बहुत सारी इंग्लिश स्टोरीज पढ़ी होंगी जिसमें शुरुआत में देयर वाज अ किंग ऐसा होता है। मतलब किंग यह एक पर्सन है, एक सब्जेक्ट है, उससे पहली बार यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, पहली बार मेंशन किया, इसीलिए यहाँ पर इनडिफाइनेट आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया। लेकिन जैसे जैसे स्टोरीज आगे बढ़ती है तो उस ए की जगह द इस डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, द किंग वॉज रिच, वॉज द किंग विजिटेड टू टेम्पलेट। दूसरा यूज, विथ यूनिक थिंग्स। यूनिक का हिंदी अर्थ होता है एकमेव, यानी केवल एक।
तो इस पूरे गैलेक्सी में, ब्रह्मांड में, विश्व में ऐसे चीज़ें या वस्तुएं जो केवल एक है, उस बारे में बात करने के लिए डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून, द स्काई। अभी देखिए, सूरज, चांद, स्काई, पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही है, इसलिए ऐसे यूनिक थिंग्स के साथ डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली द वर्ल्ड, द अर्थ। अभी देखिए, मैंने यहाँ पर द अर्थ ऐसे कहने के बजाय द अर्थ ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी रूल समझा है कि अगर अगले शब्द की ध्वनि वावेल ध्वनि आए, वावेल साउंड आए, तब हमें द को दी ऐसा प्रोनाउंस करना है। तो अभी अर्थ साउंड सुनिए, अर्थ, ए, जो कि वावल साउंड है, इसलिए हम यहाँ पर द को दी ऐसा प्रोनाउंस कर रहे हैं, दी अर्थ। थर्ड यूज, बिफोर नेम ऑफ ऑल न्यूज़पेपर, जितने भी अखबार होते हैं उनके नाम के पहले भी द इस डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द न्यूयॉर्क टाइम्स। चौथा यूज, बिफोर द नेम ऑफ बैंक्स, जो बैंकों के नाम होते हैं उनके पहले भी द इस डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द बैंक ऑफ महाराष्ट्र। पांचवा यूज, बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज, जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती है उनके पहले भी द इस डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रॉन्गेस्ट, द हाइस्ट, द टॉलेस्ट, द फास्टेस्ट। अभी इसे सेंटेंस के माध्यम से समझे। राजू इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी राजू क्लास में सबसे ऊंचा या फिर टॉल लड़का है। तो देखिए, ये जो टॉलेस्ट है, ये सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाया। अगर हम यहाँ पर द नहीं लगाएंगे तो ग्रामेटिकली ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल, महेश बाबू इज द मोस्ट हैंडसम एक्टर इन द साउथ फिल्म इंडस्ट्री। मोस्ट हैंडसम यह एक सुपरलेटिव डिग्री है और उसके पहले द का इस्तेमाल हुआ। एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। छठा यूज देखते हैं द का, बिफोर नेम ऑफ ओशंस, मतलब जो ओशंस होते हैं, जो सागर होते हैं, उनके नाम के पहले भी डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, द अंटार्कटिक ओशन। सेवंथ यूज, बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, मतलब जो नदियाँ होती है उन नदियों के नाम के पहले भी द इस आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द गंगा, द कृष्णा, द यमुना, द अमेजॉन। आठवां यूज, बिफोर द नेम ऑफ सीज, जो समुंदर होते हैं, समुंदर के नाम के पहले भी द इस डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ब्लैक सी, द रेड सी, द कैस्पियन सी। नौवा यूज, टू रिफर द होल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, मतलब जो एक फैमिली होती है उसके अंदर जितने भी मेंबर्स यानी सदस्य होते हैं उन सभी को रिफर करते हुए अगर हम बात करते हैं तो उसके पहले द इस डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल द गांधीज, द अंबानीज, द नेहरूज, द मोदीज। अभी देखिए, द गांधीज, मैं सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके पूरे परिवार के बारे में अगर बात कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा द गांधीज। 10वां यूज, टू रिफर द होल पीपल और रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री, नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी किसी कंट्री, देश में रहने वाले जो लोग होते हैं, जो रहिवासी होते हैं, उन सभी को रेफर करते हुए अगर हम बोलते हैं तब भी द इस डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द इंडियंस। अभी देखिए, मैं किसी एक पर्टिकुलर इंडियन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सभी भारतवासी को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ द इंडियंस। ठीक उसी प्रकार द अमेरिकन्स, मतलब अमेरिका में रहने वाले सभी लोग जिनके पास अमेरिका की नेशनलिटी है, ऐसे सभी लोगों के बारे में बात करने के लिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ द अमेरिकन्स। ठीक उसी प्रकार द रशियंस। 11वां यूज, द नेम ऑफ अ कंट्रीज विच इंक्लूड किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिकन, ऐसे देश के नाम
जिनके साथ किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिकन ऐसे शब्द आते हैं उन कंट्री के नाम लेते वक्त द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिकन ऑफ आयरलैंड। 12वां यूज विथ कंट्रीज दैट हैव द प्लूरल नेम, मतलब ऐसे कंट्री के नाम जो कि प्लूरल है उसके साथ भी द इस डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द नेदरलैंड्स, द फिलीपाइंस। अभी देखिए इन दोनों के आखिर में यस और ईएस आया है जो कि प्लूरल नेम को दर्शाता है, इसीलिए यहाँ पर द इस डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया। और ध्यान रखिए इन दोनों रूल के अलावा किसी भी कंट्री का नाम लेते वक्त द इस आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। 13वां यूज बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक, जितने भी धर्म ग्रंथ या धर्म बुक होती है उनके नाम के पहले भी द इस डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते। फॉर एग्जाम्पल द भगवद गीता, द कुरान, द बाइबल, द रामायणा। 14th यूज बिफोर द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, विश्व में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनके नाम के पहले भी द इस डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते। फॉर एग्जाम्पल द नेशनल कांग्रेस पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी, द शिवसेना। 15th यूज बिफोर द नेम ऑफ अ डायरेक्शन, मतलब जो दिशाएं होती है उसके पहले भी द इस डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते। फॉर एग्जाम्पल द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। अभी इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अभी यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो 2 बार द इस डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। पहले सन जो कि एक यूनिक थिंग है इसीलिए उसके पहले द इस डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया, और फिर ईस्ट जो कि डायरेक्शन है, दिशा का नाम है, इसीलिए उसके पहले द इस डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया। नोट ध्यान में रखिए, इफ द नेम ऑफ अ डायरेक्शन कम्स विथ द नेम ऑफ अ प्लेस देयर आर्टिकल शुड नॉट बी प्लेस, मतलब दिशा के साथ साथ अगर किसी प्लेस यानी स्थान का नाम आता है तो वहाँ पर द इस डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करना गलत होगा। ऐसे सिचुएशन में हमें द को स्किप करना है, यानी द का इस्तेमाल ही नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल द वेस्ट बंगाल, ये गलत होगा क्योंकि वेस्ट यह दिशा है, लेकिन इस दिशा के साथ साथ बंगाल इस प्लेस का नाम यानी स्थान का नाम आया है, तो हमें यहाँ पर द का नाम नहीं लगाना, हम डायरेक्टली कहेंगे वेस्ट बंगाल और यही सही है। ठीक उसी प्रकार द साउथ अफ्रीका ऐसा कहना गलत होगा क्योंकि रूल के हिसाब से साउथ डायरेक्शन के पहले हमें द लगाना है, लेकिन डायरेक्शन के साथ साथ यहाँ पर प्लेस का नाम आया है अफ्रीका, तो यहाँ पर द इस डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। द 16th यूज बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स, यानी जो क्रमवाचक संख्या होती है जो हमें क्रम दर्शाते हैं, ऐसी संख्या के पहले भी द इस डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही गॉट द फर्स्ट रैंक इन द एसएससी एग्जाम, देखिए फर्स्ट उसने पहला नंबर हासिल किया। अभी फर्स्ट जो कि ऑर्डिनल नंबर है जो हमें क्रम दर्शा रहा है, इसलिए फर्स्ट के पहले यहाँ पर द इस डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया। ठीक उसी प्रकार आई सेलिब्रेटेड द 17th बर्थडे यस्टरडे, 17वां जो कि एक क्रम है इसलिए इसके पहले द इस डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया। एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। अभी देखिए किसी किताब का यह आखिरी चैप्टर है, तो आखिरी यानी एक क्रमवाचक संख्या है, एक ऑर्डिनल नंबर है, इसीलिए लास्ट के पहले द इस डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। 17 यूज विथ एडजेक्टिव रिफरिंग टू होल ग्रुप ऑफ पीपल, जो विशेषण पूरे एक ग्रुप या जाति का बोध करते हैं उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ओल्ड, तो यहाँ पर ओल्ड यानी बूढ़ा या फिर बुजुर्ग व्यक्ति, तो मैं किसी एक पर्टिकुलर बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सभी ओल्ड पीपल को रेफर कर रहा हूँ। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल द यंग, द रिच, द पुअर। देखिए द रिच अमीर, मैं किसी एक अमीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जितने भी अमीर लोग हैं उन सभी के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर द इस डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अब हमारा
द इस डेफिनेट आर्टिकल का 18वां और आखिरी इस्तेमाल बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल और फेमस बिल्डिंग, मतलब जो ऐतिहासिक और जो फेमस बिल्डिंग्स होते हैं उनके नाम के पहले भी द इस डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द पिरामिड्स और द रेड फोर्ट। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में डेफिनेट आर्टिकल को डिटेल्स में समझा, साथ ही द के सभी 18 यूजेस देखे। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो देन क्लिक ऑन लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।